आप सभी को राधे राधे। तो एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो हमारी सुबह 8:15 की ट्रेन है और शाम को हम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और दिल्ली पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन है 5:45 बजे की मथुरा की। तो दिल्ली से मथुरा है 1.5-2 घंटे का रास्ता। मथुरा पहुंचने के बाद वहां से 20-25 मिनट का रास्ता है वृंदावन का। तो पहले हम स्टे वृंदावन में करेंगे और वहां से प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और बहुत से और भी आपको मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं गाइस, राधे राधे। सुबह हमने पठानकोट से दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़ी, जिसके सेकंड सीटर का किराया मात्र 190 रुपये था। 2-2 मिनट बाद ट्रेन में कुछ ना कुछ खाने के लिए आ रहा था, लेकिन हमने घर से बनाई हुई रोटी और एक कप चाय के साथ सफ़र का आनंद उठाया। फिर हमने अपने को पैसेंजर के साथ सफ़र को और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ गेमें खेली। तो फाइनली हम 12 घंटे का सफ़र करके दिल्ली पहुँचे। जो गाड़ी 8:15 से लेकर 5 बजे शाम को पहुँचने वाली थी, वही गाड़ी 5 बजे की जगह रात को 8 बजे पहुँची, यानी कि 3 घंटे ट्रेन लेट थी। दिल्ली में एक दिन स्टे करने के बाद हम फिर से निकल पड़े दिल्ली से मथुरा। दिल्ली से ट्रेन लेट होने के कारण मथुरा में हमें जनरल डब्बे में जाना पड़ा। वहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। तो फाइनली 3 घंटे के बाद हम दिल्ली से मथुरा पहुँच गए। ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही एक्सपीरियंस भरा था। मथुरा स्टेशन से हम निकल पड़े वृंदावन के लिए और ऑटो का किराया था मात्र 30 रुपये पर पर्सन, जो हमको वृंदावन से पहले चौराहे पर उतारना था। तो वहाँ से 10 रुपये देकर हम पहुँच रहे थे प्रेम मंदिर। तो टोटल 40 रुपये हमारा मथुरा से वृंदावन का किराया लगा। सबसे पहले हम पहुँचे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहाँ पर लंगर की 24 घंटे सुविधा थी। फिर हम ऊपर वृद्ध माताओं के दर्शन करने पहुँचे। जो बेटे अपनी माताओं और पिता को घर से निकाल देते हैं, उनका हाथ ठाकुर जी स्वयं पकड़ते हैं। ये अद्भुत नज़ारा देखने के बाद हमारी आंखें भर आईं। वृद्ध माताएं दिन रात ठाकुर जी की भक्ति में रहती हैं और वो हर एक काम करती हैं जो हमको सीधा ठाकुर जी से जोड़ता है। वृद्ध माताओं के दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुंच गए चीर घाट। चीर घाट पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया और नाव की सवारी करते हुए पूरा दृश्य का आनंद उठाया। नाव की सवारी करते करते हमने राधा रानी और ठाकुर जी को याद किया और राधा नाम का जप करते हुए यमुना जी के दृश्य का भरपूर आनंद उठाया। मान्यता है कि यहाँ 5 फन वाला नाग था
नंदगांव के वन वृंदावन में यमुना के अंदर रहता था। वह कश्यप ऋषि का कद्रु के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से शत्रु बनने के कारण कालिया नाग महासागर को छोड़कर यमुना में जाकर रह रहा था। ये वही वृक्ष है जो श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बुझाते हुए गोपियों के वस्त्र चुराए थे। चीर घाट के सव्यात गोस्वामी मनीष ने बताया कि गोपियां यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थी, जिससे वरुण देवता यानी जल के देवता का अपमान होता था। ऐसे में गोपियों को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण की लीला किया था। फिर हम सीधा पहुंच गए निधिवन। जो श्री वृंदावन गई वो कृष्ण के बड़े बलराम है, 4 धाम और ब्रज 84 कोष के मालिक है। संत स्वामी श्री हरिदास जी ने 1535 में दोनों मूर्तियां प्रकट करी। बाकी बिहारी कृष्ण भगवान के घर में बाकी बिहारी मंदिर विराजमान हुए और श्री वृंदावन बिहारी विराजमान हुए कृष्ण भगवान के घर में, जो हम इसके बाद दर्शन। आपको एक बार बता दूं, संत स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य हैं। आपने तानसेन और बैजू बाबा का तानसेन और बैजू बाबा के गुरु हैं संत स्वामी श्री हरिदास जी। जिस जगह आप खड़े हो उसी टाइम पर संत अकबर भी आके यहाँ पे भजन सुना संत स्वामी श्री हरिदास जी। ललिता सखी के अवतार हैं संत स्वामी श्री हरिदास जी, जो ललिता सखी और विशाखा सखी। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। जो भी इस महारास को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता और किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं रहता। या तो वो पागल हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है। वृंदावन की हर गली किसी न किसी दूसरी गली से जुड़ती है। यहाँ हर मोड़ और हर छोर पर बिहारी जी विराजमान हैं। लेकिन वृंदावन का दिल बांके बिहारी जी का ही मंदिर है। इसी मंदिर के चारों ओर 22 कुंज गलियां फैली हुई हैं। यहीं पर 5 एकड़ जमीन में कॉरिडोर बनना है और इसके सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ब्रज आए और यहाँ की मक्खन और मलाईदार लस्सी नहीं पी तो ट्रिप अधूरी समझिए। एक तरफ बांके बिहारी जी की कुछ गलियों में राधे राधे का शोर रहता है और दूसरी तरफ यहाँ दुकानों में कुल्हड़ में सौंधी महक वाली लस्सी का जोर। इस लस्सी का जायका ऐसा है कि बांके बिहारी के दर्शन के बाद सीधे भक्त कुछ गलियों की इन्हीं दुकानों पर पहुँचते हैं।
तुम आ जाओ उधर है तो इधर तो हाल होगा तो बांके बिहारी से ई रिक्शा करके आप इस्कॉन मंदिर पहुंच सकते हैं। इस ई रिक्शा का किराया था मात्र 20 रुपये पर पर्सन। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने लंच किया आलू कचौरी का, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। इस्कॉन मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा और 100 करोड़ की धनराशि लगी थी। प्रेम मंदिर में इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। प्रेम मंदिर की खास बातों में यहाँ की लाइटिंग भी शामिल है। ये मंदिर दिन में सफ़ेद दिखता है तो वही शाम आते ही ये अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। रात आते आते ये मंदिर अलग अलग रंगों में डूब जाता है। गोवर्धन पर्वत व इसके आसपास के क्षेत्रों को ब्रज भूमि भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था।